हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिलर इंडिसेस के बारे में। मिलर इंडिसेस क्या होती है? आपकी 3 लेटर्स का एक कम्बिनेशन होता है जो प्लेन्स की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। इट इज़ मोर यूजफुल फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर टू स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ ए प्लेन बाय ए सेट ऑफ 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स का एक सेट है जो प्लेन की ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। और ये सिंगल एक प्लेन की ओरिएंटेशन ना बता के जितनी भी प्लेन जो पैरेलल प्लेन्स के जो सेट हैं उन सब के बारे में ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। तो मिलर इंडिसेस कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम 3 पॉइंट्स लेकर चलेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, कोई भी एक एटम है उसको ओरिजिन मान लो। एक एटम को ओरिजिन करके इरेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्रॉम दिस एटम इन डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल एक्सिस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। उसको ओरिजिन मान के वहाँ से वेक्टर्स डिफाइन कर दो, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। उसके बाद क्या करेंगे, हम चूज वन प्लेन ऑफ द सेट ऑफ इंटरसेप्ट। कोई एक प्लेन चूज कर लेंगे और उसके ऊपर इंटरसेप्ट नोट कर लेंगे, ए एक्सिस पे, बी एक्सिस पे और सी एक्सिस पे। जैसे ए पे मान लेते हैं 1a 2b 3c, तो यूनिट लेंथ है ए वेक्टर पे, बी पे ट्वाइस है, सी पे थ्राइस है। तो इंटरसेप्ट कहाँ पे करता है वो पॉइंट्स नोट करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, इन पॉइंट्स का रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे। नेक्स्ट हम इन लेटर्स का टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट नंबर्स एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्मॉलेस्ट होल नंबर्स। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया थर्ड पॉइंट के लिए, किस तरह से करेंगे कन्वर्ट। जैसे हमने मान लिया कि ए पे इंटरसेप्ट है इन्फिनिटी, बी पे 1b, सी पे 2c। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/∞, 1/1, 1/2। 1/∞ तो 0 हो जाएगा, 1/1 और 1/2। अब ये क्या है, इसको हमें एलसीएम लेके स्मॉलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं। 0 वाला तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 1, तो 0 2 1। तो ये प्लेन की ओरिएंटेशन आपकी 0 2 1। और ये जो 3 लेटर्स हैं जिसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर या पैरेंथेसिस हम बोल देते हैं, क्लोज कर दिया, इसको कहेंगे मिलर इंडिसेस। अब दूसरा एग्जांपल भी इसी का, जैसे इंटरसेप्ट अगर अलग है, 2a वेक्टर 3b वेक्टर सी वेक्टर, यानी कि ए जो वेक्टर उस पर ट्वाइस, बी पे थ्राइस और सी पे ट्वाइस। तो 1 रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/2 1/3 1/2, 6 एलसीएम 3 2 3, ये आ गया फिर इसको 3 2 3। तो ये प्लेन आ गया आपकी। ये प्लेन का जो हम 3 लेटर्स हैं इनको पैरेंथेसिस में हम इनक्लोज कर देंगे और ये आपके शो करेंगे मिलर इंडिसेस को, यानी कि ओरिएंटेशन बताएंगे एक प्लेन की ना बता के जितनी भी पैरेलल प्लेन्स हैं सेट ऑफ प्लेन्स की बताएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मिलर इंडिसेस, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ऑल इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स है द सेम इंडेक्स नंबर। ये कह रहा है कि जो भी इक्वली स्पेस्ड हैं और पैरेलल हैं, सारी की सारी प्लेन्स के इंडेक्स नंबर यानी कि एच के एल से डिनोट करते हैं मिलर इंडिसेस, ये सेम होंगे। ए प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी एंड इंडेक्स 0 फॉर दैट एक्सिस। तो कह रहा है कि एक प्लेन है पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका जो इंटरसेप्ट होगा वो इन्फिनिटी होगा और इंडेक्स उसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का अपोजिट करोगे 0 हो जाएगा आपका। नो कोमाज आर यूज बिटवीन इन मिलर इंडिसेस। जैसे हमने 3 2 3 लिखा या 0 2 1 लिखा तो उनके बीच में कोमा नहीं लगेगा। उसके बाद है मिलर इंडिसेस डू नॉट डिफाइन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन बट ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन। एक पर्टिकुलर प्लेन को ना बता के एक सेट ऑफ प्लेन्स को डिफाइन करेंगे। इट इज़ ओनली द रेशियो ऑफ इंडिसेस दैट इज इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि जो इंडिसेस लेके चले हैं इनकी रेशियो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक प्लेन है 4 2 2, दूसरी है 2 1 1, तो ये सेम रेशियो में आती है। तो इसका मतलब ये सफिशियंट है एक ही इनको डिफाइन करने के लिए, आपको अलग से प्लेन निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पैरेलल प्लेन के सेट को भी डिफाइन करता है। नेक्स्ट है अ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैविंग नॉन जीरो इंटरसेप्ट। ओरिजिन से पास होगी उसका इंटरसेप्ट आपका नॉन जीरो होगा। मिलर इंडिसेस विद डबल डिजिट, पहले बताया था कि सिंगल डिजिट में है तो उसके बीच में कोमा नहीं लगा, लेकिन अगर आपकी डिजिट यानी कि जैसे हमने 3 2 3 था, सिंगल डिजिट है 3 2 3, लेकिन डिजिट अगर डबल में आ जाए, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर एक ऊपर एग्जांपल लिख रखा था 5 12 3, एक 5 है 12 है 3 है 5 11 10 है, तो डबल आते ही फिर कोमा यूज करना पड़ेगा अलग से डिनोट करने के लिए इनको। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं मिलर इंडिसेस के। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा कि हम इनमें प्लेन्स कैसे ड्रा करते हैं। जैसे इसमें प्लेन है 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0, तो सबसे पहले बात करेंगे 1 0 0। 3 एक्सिस डिफाइन कर दिए, इसको ओरिजिन मान के एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस ये हमारा 1 0 0 है, ये प्लेन शो कर रहा है यानी कि मिलर इंडिसेस निकाले थे हमने इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल करके ओल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि मैम इंटरसेप्ट पे जाना कितने एक्सिस पे कौन सा इंटरसेप्ट है। तो इसका रेसिप्रोकल 1
जीरो का इन्फिनिटी, जीरो का भी इन्फिनिटी, तो 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 1 है यहाँ तक आगे, वाई पे इंटरसेप्ट क्या है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये जो पॉइंट आया इसको हम इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, क्यूब है तो क्यूब में यहीं तक जाएगा ये वाई एक्सिस पे। जेड एक्सिस पे भी क्या इन्फिनिटी, तो इसी पॉइंट को जेड एक्सिस पे भी इन्फिनिटी तक, क्यूब यहीं तक है तो इनफाइनाइट हो गया इसके लिए। तो ये पॉइंट्स आपस में मिला देंगे, तो ये जो प्लेन बनी, ये बन गई आपकी 1 0 0। ऐसे ही 1 1 0 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे 1 1 इन्फिनिटी। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, इसका इंटरसेप्ट 1, वाई एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट क्या है 1। अब दूसरी बात आती है 0 इन्फिनिटी, यानी कि जेड एक्सिस क्या है वो आपका इन्फिनिटी है। तो ये जो पहला पॉइंट है इसको भी इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे, यानी कि इतनी एक लेंथ, क्यूबिक लेंथ में तो ये एक लेंथ है, इससे आगे नहीं जाएगा, ये इनफाइनाइट आपके लिए। और दूसरे में फिर इस पॉइंट को भी ऊपर तक लेके जाएंगे, तो हमारे पास 4 पॉइंट आ गए, 1 2 3 4। इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दो, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये जो एरिया आएगा इसके बीच में, इन चारों पॉइंट्स के बीच में, ये शो करेगा आपका 1 1 0 प्लेन को। नेक्स्ट आपकी 1 1 1 प्लेन, तो रेसिप्रोकल करोगे तो भी सेम रहेगा। तो एक्स एक्सिस पे 1, वाई पे 1, जेड पे 1, तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो, ये ईजीएस्ट होती है बनानी आपकी। इन बिटवीन जो एरिया आया 1 1 1 प्लेन। अब नेक्स्ट आपकी 2 0 0 प्लेन, जैसे 1 0 0 प्लेन निकाली थी, 2 0 0 प्लेन में क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल करोगे 1/2 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, 1/2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, रेसिप्रोकल होगा 1/2। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 1/2। अब इस पॉइंट को जैसे इसमें हमने 1 किया था, नेक्स्ट वाले वाई और जेड थे इन्फाइनाइट, इसको इन्फाइनाइट पे लेके गए थे, इसको इन्फाइनाइट पे, इस पॉइंट को इधर इन्फाइनाइट पे इतना ही मूव करेगा, इधर इन्फाइनाइट पे इतना ही मूव करेगा, फिर इन पॉइंट को कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से मिला दो, जो बीच में प्लेन आ गई 2 0 0। इस तरह से हम कोई भी प्लेन बना सकते हैं, इस तरह से हमारी प्लेन्स बनेंगी। और इन्फिनिटी का मतलब है कि इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन एक क्यूब बना रखा है तो उसमें आगे क्यूब है ही नहीं, तो यहीं तक जाएगा। एक प्लेन शो कर रहा है कि आपका सिंपल एक ही पोर्शन में दिखा है क्यूब में, अगर इसका ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है तो ये प्लेन भी आपकी इसी तरह से रिपीटेशन में चलती चलेंगी। तो ये आपकी मिलर इंडिसेस हैं और किस तरह से हम इसको ड्रा करेंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर एक टॉपिक आता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, क्योंकि हम पैरेलल प्लेन्स पढ़ रहे थे, और पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस को हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस स्पेसिंग भी कहते हैं, यानी कि प्लेन्स के बीच की स्पेसिंग क्या है। तो इसके लिए हम 2 प्लेन कंसीडर करेंगे, एक प्लेन आपका ओरिजिन से पास करेगा और दूसरा प्लेन है ABC। जो ओरिजिन से पास कर रहा हो प्लेन इसमें शो नहीं कर रखा है, हमने शो कर रखा है ABC प्लेन, ये इसके परपेंडिकुलर है। और दोनों बीच के जो प्लेन है इनके बीच की डिस्टेंस है ND, ये O पॉइंट है, ये N पॉइंट है। ON की जो डिस्टेंस है वो D डिस्टेंस। ये A और B के बीच का एंगल अल्फा है, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है इसके और B के बीच का डिस्टेंस ये एंगल बीटा, और इसके और इसके बीच का एंगल गामा। तो अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल हमने डिफाइन कर दिए। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय HKL, पहली प्लेन को HKL से डिनोट कर दिया। तो जो दूसरी प्लेन है उसके ABC कोऑर्डिनेट्स को हम लिख सकते हैं A/H 0 0, यानी कि ये कोऑर्डिनेट इसका एक्स एक्सिस पे A/H, YZ पे 0, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट B/K 0 0, इस पे C/L 0 0। तो ये पॉइंट तीनों डिनोट कर दिए। अब इसकी ज़रूरत नहीं, ये अलग मेथड है, हम दूसरे मेथड से करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस का लॉ लेके चलेंगे, लॉ ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या कहता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तीनों एंगल का कोस स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये 1 के बराबर आ गया। अब हमने यहाँ से O से लेकर N तक डिस्टेंस ली थी D, इसका यूज करेंगे। हम ट्राइंगल लेके चल पड़ते हैं, O ये वाली ONB, इस ट्राइंगल में बीटा एंगल है, कोस बीटा निकाल लेते हैं, किसके बराबर आ जाएगा, कोस का एंगल है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, बेस हो गया आपका ON आपका बेस हो गया, और OB हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिख सकते हो, ON D के बराबर, AB/K के बराबर। तो यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे, D जो ये ON है, तो इसकी वैल्यू आ गई B/K इंटू कोस बीटा। ऐसे ही अगर आप कोस अल्फ़ा निकालोगे तो कोस अल्फ़ा के इसमें D क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से आई आपकी B/K। अगर कोस अल्फ़ा एंगल किसके लिए यूज हो रहा है, A की साइड के लिए, तो हम लिख सकते हैं A/H कोस ऑफ अल्फ़ा, D को ये भी लिख सकते हैं C/L कोस ऑफ गामा। तो ये तीनों वैल्यूज बन जाएंगी। OA हमारा A/H, ये हमने पहले बता दिया था, कोस अल्फ़ा यहाँ से निकाला D डिवाइडेड बाई A/H, कोस बीटा D डिवाइड बाई B/K, जैसे वो निकाल के दिखाया अभी, कोस गामा D/C/L। तो D की वैल्यू निकालेंगे तीनों से, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ,
पहले वाले में पुट कर दो, जो हमारा लॉ ऑफ डायरेक्शन कोसाइन है। कोस स्क्वेयर करेंगे, ये कोस अल्फ़ा, ये एच ऊपर चला जाएगा तो डी एच बाई ए का स्क्वेयर प्लस ये फिर आपका इससे क्या जाएगा, के ऊपर जाएगा, डी के बाई बी का स्क्वेयर सी। अब नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, एल, डी एल बाई सी का स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो सबका स्क्वेयर है, डी सब में सेम है, डी स्क्वेयर बार ले लिया, एच स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। डी की वैल्यू निकालनी है तो डी स्क्वेयर किसके बराबर होगा, 1 बाय दिस फैक्टर, ये फैक्टर नीचे आ जाएगा। और सिंपल डी निकालोगे तो अंडर द रूट दिस फैक्टर, नीचे अंडर द रूट में तो इसके ऊपर लिख सकते हैं माइनस हाफ, इसलिए इसको इस तरह से शो कर रखा है माइनस हाफ पावर में डी इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर माइनस हाफ। लेकिन इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, अगर इससे कन्फ्यूज होते तो डी इज इक्वल टू 1 बाई अंडर द रूट 1 बाई एच स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, ये दोनों सेम ही चीज़ें आपकी। अब इसमें हम कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे सबसे पहले टेट्रागोनल सिस्टम है, उसमें क्या होता था, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ए और बी सेम है, तो हम पहले में क्या करेंगे, यहाँ पर भी ए रख देंगे और बी की जगह भी ए, तो एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर दोनों में सेम हो गया प्लस एल स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। ये डी को सिंपल डी ना दिखा के डी एच के एल, क्योंकि ये मैं पैरेलल प्लेन लेके चले थे जिसको माना था एच के एल प्लेन, डी एच के एल। अगर आपका क्यूबिक सिस्टम है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो नीचे भी ए स्क्वेयर, यहाँ भी ए स्क्वेयर, यहाँ भी ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर आउटसाइड, ए स्क्वेयर आउटसाइड 1 बाई ए स्क्वेयर, तो रूट में बाहर आ जाएगा 1 बाई ए ऊपर चला जाएगा, ए बाई एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, ये डिस्टेंस है, तो ये आपकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग है।